सतपुड़ा अब तक में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सन 1984 से आप भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और लगनशील कार्यकर्ता पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर आपने दायित्व भी निभाया है और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है और वर्तमान जो परिवेश है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस परिवेश में असंतुष्ट है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप मेरा परिचय ले लीजिएगा। मेरा नाम जगन्नाथ डहरिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का 1980 से वाकई में मैं कार्यकर्ता रहा हूं और 80-83 में और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और योग भी आया ऐसा नहीं। और हमने आरिफ बैग जी के साथ काम किया, विजय कुमार खंडेलवाल जी के साथ काम किया, ज्योति दुर्गे जी के साथ काम किए, हेमंत खंडेलवाल सांसद बने तब किए और अभी वर्तमान सांसद जी के भी साथ हम लोग काम कर रहे हैं और कई ये विधायक सांसदों के साथ काम किए, घोड़ा डोंगरी, रामजीलाल, गीता उइके, मंगल सिंह उइके, कई यहाँ मतलब जब हम घोड़ा डोंगरी में थे तो घोड़ा डोंगरी के साथ काम करते थे और कई उतार चढ़ाव हमने देखा। पार्टी जब कहीं कुछ नहीं थी, जब भी हमने काम किए, जब पार्टी सत्ता में आई यहां से लेके दिल्ली तक, तब भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में मैं 2003 में प्रबल दावेदार था हीराचंद चंदेलकर के बाद। अगर कोई विधानसभा का दावेदार था तो मैं था। हीराचंद पार्टी ने लालगंज पार्टी को एक बाबू बुला के लड़ा दी, वो हार गई, सुनीता बेले जीती, चलो ठीक है। उसके बाद चैतराम मानेकर को लाई, वो 10 साल विधायक रह गए। ये लोग सब कांग्रेस से आए वाले लोग थे। मैं ओरिजिनल भाजपाई आज भी सफर कर रहा हूं और अब मैंने ज्यादा अपन तो पार्टी में अब काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां जैसे पाला पोसा है और इतनी मेहनत करके आए यहां तक देखा है, तो ज्यादा हमारा आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आप इतने अनुभवशील और सीनियर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता नेता रहे हैं, उसके बाद वर्तमान परिवेश में आपकी उपेक्षा हो रही है या आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? मेरी नहीं, आज मैं बैतूल मुख्यालय पे बैठा था, ऐसे कई कार्यकर्ता है मेरे जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी उपेक्षाएं हो रही है। जैसे मैं भी तो उपेक्षा का शिकार हूं, मेरे को पूछा नहीं जा रहा, मुझे कोई काम नहीं दिया और न गाड़ी है न घोड़ा है। कल मैं भाजपा कार्यालय गया था तो एक गाड़ी खड़ी थी तो वहां माननीय पीजे शर्मा जी से हमने बोला भाई ये गाड़ी चाहिए तो हमको उधर जाना है, डॉक्टर मैडम घूम रही तो हम घूमने जाना है। उन्होंने मना कर दिया, गाड़ी नहीं है भाई, गाड़ी नहीं मिलेगी आपको और ये गाड़ी तो मेरे लिए व्यक्तिगत है, मैं इसका किराया भाड़ा मैं देता हूँ। सुविधा के अभाव में ऐसे में आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे भाजपा का चुनाव प्रचार करें? मैं आपको बता दूं, मैं पूरे आमला विधानसभा में, ग्रामीण में आमला विधानसभा के 68 पंचायत में मेरे सतत दौरा कई 20 साल से मुझे पूरे जानते हैं और उधर आसपास के सब नगरी शहर में तो आप लोग जानते ही हैं। मेरा नगरी शहर में मेरी कर्म भूमि रही, नगर पालिका क्षेत्र में मेरी कर्म भूमि रही। मैंने भारतीय जनता पार्टी से एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा आज तक। सिर्फ मेरी एक इच्छा थी जीवन में विधानसभा लड़ूंगा कभी भी, तो बाबूजी नहीं रहे। बाबूजी ने आश्वासन भी किया था कि कभी आपको विधानसभा में लड़ाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी कार्यकर्ता में कम से कम मान सम्मान से भी, तो कम से कम मान सम्मान की दृष्टि से कम वरिष्ठों को देखें, वरिष्ठों से काम ले। तो हम भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ निष्ठावान कार्यकर्ता उसकी लोग पहचान नहीं कर रहे हैं। संगठन में क्या सुधार चाह रहे हैं आप? संगठन में सुधार चाह रहा है कि भाई वरिष्ठों को जिस टाइप से आपको काम लेना चाहिए पार्टी को, उस टाइप से ले नहीं रही है। मतलब उनको बुलाना, मान सम्मान का भूखा आदमी वो भी नहीं मिल पा रहा है। 2,15,301 आमला विधानसभा में मतदाता है और वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बैनर, पोस्टर सब लगाने में प्रांगत काम किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिख रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण जो है, जो नई जनरेशन जो आई है वो ग्रामीण में जो लोग हैं उन लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे। आज भी जो वरिष्ठ लोग हैं गांव ग्राम में, जो मुकद्दम पटेल जो है ना, वो लोग सब फोन कर करके बोलते हैं कि भाई साहब हम लोगों से तो कोई पूछ परख कर ही नहीं रहा, प्रत्याशी बात नहीं कर रहा। तो मैंने भी 2 दिन पहले विधायक जी को फोन करके बोला था कि भाई साहब गांव से फोन आते, आप सीधी बात करिए। आपके आमला विधानसभा में बिहार, राजस्थान और बैतूल के पर्यवेक्षक और मैनेजमेंट प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को खुद भी कल मेरे को पीजे शर्मा जी बोले कि आप जो भोला सिंह जी आए हैं उनके साथ आमला विधानसभा घूमो। मैंने बोला भाई साहब आप उल्टा बोल रहे हैं।
वो आए हैं बाहर से, मैं उनको ले जाके घुमाऊंगा, कैसा लगेगा? आप सीधा बोलिए आप कि आपके साथ विधानसभा का दौरा वो करेंगे। आप अपने यहाँ सारनी, बैतूल और प्रदेश के संगठन से चुनाव या चुनाव के बाद किस तरह का सुधार की अपेक्षा रख रहे हैं? मैंने हर तरह की, मैंने आज जिला अध्यक्ष जी को लिखित में एक पत्र दे के आया कि भाई हम इतने वरिष्ठ आदमी हैं और हम पीछे पीछे घूमेंगे क्या? हाँ, ये लिखित में मैंने आज जिला अध्यक्ष जी को बोला और भेजा, और मैंने संघ को भी यह सूचित किया, नागपुर मुख्यालय को भी एक पत्र भेजा हूं मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र भेजा हूं मैंने कि भाई साहब हम इस टाइप का, हमारा ये 40 साल काम करने के बाद इस टाइप की हमारी उपेक्षा की जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी को उपेक्षा करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है? आमला विधानसभा जो अभी तक 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, ये इस बार गंवाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए? नहीं, मैं तो, हम तो जीत के लिए मेहनत करेंगे, जीत हमारा जो कर्तव्य हम पूरा करेंगे। अब वो प्रत्याशी के ऊपर वो कितना किनको लेके चल रहे हैं, वो तो व्यक्तिगत, उसको चुनाव तो बोल रहा ना, उसको खुद को भी चाहिए, है ना? जो लोग आजू बाजू वाले अगर कोई कुछ समझा रहे हैं तो आपको खुद को समझना चाहिए प्रत्याशी को अपना।